मोदी जी का जो नीति है प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए जो अनाप शनाप बक रहे हैं, क्या बात ये सब बातें उनको नहीं करनी चाहिए। क्या 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 कह रहे हैं? कहा नहीं कर रहे हैं, मुजरा करवा रहे हैं और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान आरक्षण, ये कोई प्रधानमंत्री की भाषण है? महंगाई सरकार में बढ़ी है चाचा, बड़ी है, फिर भी वोट करेंगे आप? फिर भी हम नहीं वोट करेंगे। क्या बात? हाँ, हमको जिसको देना होगा अपना देंगे। ये पूरे इस गांव में चाचा ही हमको भी मिले हैं जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, खास करके मोदी का विरोध कर रहे हैं। देखिए बगले में झंडा लगा है। आमदनी सबकर बढ़ा लो, ये खाली झूठ कहे आमदनी नहीं बढ़ा लो। मास्टर साहब झूठ कहे थे। हाँ, झूठ कहे हैं। उनके पास दो तीन गाड़ियां हैं, 8-10 मोबाइल है। मास्टर साहब के पास और क्या है? कौन गरीब है? हाँ कहाँ गरीब है कोई? हाँ एक सुनिए भाजपा ने हमारी बात आप घर जाके देखिए, इनके पास कम से सुन, आप चुप रहिए। हाँ बोल रहे हैं, चुप रहिए। आपके पास कितने जोड़ी चप्पल? सुनिए, अरे चुप रहा, पहले बात सुनिए। आपके पास कितने जोड़ी चप्पल है, कितने जूते हैं? 2 जोड़ी चप्पल है, 1 जूता है ना? यहाँ तो जिसके पास एक भी नहीं है, आपका हमारे कुछ नहीं है। आपके परिवार में कितनी गाड़ियां हैं? हमारे परिवार तो देखा है, हमारे परिवार का है। व्यक्तिगत बताइए, आपके परिवार में कितनी गाड़ियां? हमारे परिवार का होला, हमारा तो परिवार दुनिया तो फिर मोदी की तरह आप भी बात करिए। कैसे बात करिए? हाँ, पत्रकार जी से बात करिए। चाचा गुस्सा नहीं है। देखिए इन्होंने कह दिया कि मास्टर साहब के पास बड़ी गाड़ियां हैं, मोबाइल है, सब कुछ है। जिनके पास कुछ नहीं है वो तो खूब कमा रहे हैं। आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके पास। मैंने हाँ, इस समय न कोई गरीब है, हम देख रहे हैं। जिसके पास 4-6 जोड़ी जूता चप्पल कपड़ा है, मोबाइल 2-3 है, 2-3 गाड़ियां हैं, आराम से आ जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, हर सुविधा मिल रहा है। क्या गरीबी है? सिलेंडर मिल रहा है, 24 घंटा बिजली मिल रहा है, नल मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पैखाना मिल रहा है। अब अपने से कहने कि हम गरीब है, बेरोजगार हैं, ये तो सब झूठ बात है। अरे भैया, हम जिस इलाके में आए हैं यहाँ बीजेपी का देखिए झंडा है। ये सारे लोग जो है वो भाजपा के लोग हैं और ये लोग कह रहे हैं कि गांव का विकास हुआ है। और हम शहर का विकास भी देखे तो शहर का विकास देखकर हमें ये लगा कि क्या गांव का विकास वाकई में हुआ है या फिर नहीं। लेकिन गांव के लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग मोदी को वोट देंगे, गांव का भी विकास हुआ है। चाचा पान बना रहे हैं, बनारस में तो हर चौक चौराहे पर पान जो है वो काफी फेमस है। गाना भी हम लोगों ने सुना है, खाई के पान बनारस वाला। क्या चाचा कैसे हैं? बढ़िया है। मास्टर जी हैं? रिटायर कर गए कि अभी हैं? अरे रिटायर हैं हम, बिना वेतन वाले मास्टर हैं। अच्छा, माने सेवा करने वाले हैं, है ना? हाँ, जब नहीं लगी नौकरी चाकरी तो क्या करें। क्या बात है। क्या लगता है चाचा, फिर मोदी जी जीत रहे हैं बनारस से? और जीत जाए बात है, लेकिन बैठ जाए यहाँ। हाँ बिल्कुल बैठे, लेकिन मोदी जी का जो नीति है प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए जो अनाप शनाप बक रहे हैं, क्या बात, ये सब बातें उनको नहीं करनी चाहिए। क्या 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 कह रहे हैं? कहा नहीं कर रहे हैं, मुजरा करवा रहे हैं और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान आरक्षण, ये कोई प्रधानमंत्री की भाषण है? नाम क्या है चाचा आपका? हमारा नाम है देवी सर। ये गलत बोल रहे हैं मोदी। और क्या? अरे प्राइम मिनिस्टर है, आप बहुत विकास किए हैं तो सीधी जनता से कह देते कि हम विकास क्यों, तो हमको वोट दीजिए, नहीं तुम हटा दीजिए हमको। हिंदू मुस्लिम करने की क्या हिंदू मुस्लिम की क्या जरूरत है? बड़ा अनाप शनाप बक रहे हैं। और क्या? कोई सब नेता और मुजरा कर रहे हैं, वही जो है मुजरा नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो माँ बहन का गहना रख लिया जाएगा। अरे माँ बहन का गहना केकर सरकार रखी? इधर हाफ माइंड वाला ने बात करिए तरे। बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर राम मंदिर पे ताला लगेगा। राम मंदिर पे केहू ताला लगाई? जे ही छिड़ा वो डोली के संगे जे दंगा करवाओ वो सरकार चलावे, और दूसर पार्टी आई तो फिर दंगा करवाई तो कहेगी दिखाई पार्टी में यह होता। सब बढ़िया है, सब खराब है, सब अपने 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 लिए है। ये सब कुर्सियां पर फेविक्यूब लगाकर बैठे हैं। क्या बात, चिपक गए हैं, चिपक गए हैं कि चाहे जो हो जाए कुर्सी न जाने पाए। क्या बात, चाहे जो करना पड़े, कुचल दो जनता को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा सत्ता रहे। महंगाई सरकार में बढ़ी है चाचा, बढ़ी है, फिर भी वोट करेंगे आप? फिर भी हम नहीं वोट करेंगे। क्या बात? हमको जिसको देना होगा अपना देंगे। ये पूरे इस गांव में चाचा ही हमको भी मिले हैं जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, खास करके मोदी का विरोध कर रहे हैं। देखिए बगले में झंडा लगा है। अरे भाई, मोदी हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है, आपके भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर को जिस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जिस प्रकार से बोलना चाहिए,
वो नहीं बोल रहे हैं, वो शब्द सही नहीं है। सही नहीं है। एक प्रधानमंत्री को सिर्फ देश से मतलब रखना चाहिए, देश के विकास से मतलब रखना चाहिए, और देश की गरीबी कैसे खत्म हो इस पे बात करनी चाहिए। उनसे बात करनी चाहिए। हाँ, महंगाई इतनी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। अब देखिए सरकारी जो सर्वेंट है उनके लिए कितना ही महंगाई बढ़ जाए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई भत्ता बढ़ेगा, उनको 1 महीने का बोनस अतिरिक्त वेतन मिलेगा। और आपको जो किसान ये लोग हैं इनको क्या मिलता है? आप कमाते हैं, आपको सरकारी सर्वेंट है, आपको पहले 1 लाख वेतन मिलता है, आपको सिलेंडर वही भाव मिलेगा, पेट्रोल वही भाव मिलेगा, और जो रोज काम करता है 200 रुपए का उसको भी सिलेंडर और पेट्रोल वही भाव मिलता है। बेरोजगारी भी बढ़ गई है, बेरोजगारी तो तमाम बढ़ गई। और अग्निवीर जो भर्ती कर रहे हैं, बाप जो है 60 वर्ष में रिटायर होगा, जो लड़का जो है 4 वर्ष में घरे आ जाएगा। नेताजी 5 साल के लिए सांसद बनेंगे और गांव समाज का बेटा जो है वो 4 साल के लिए, 4 साल के लिए। और नेताजी एक केवल शपथ ले लिए कि मैं आज से संविधान की रक्षा करूंगा, तो जान लीजिए कि वो जिंदगी भर पेंशनर हो गए। बाकी लोग कर्मचारियों का ओपीएस भी बंद हो गया, कुल भी बंद हो गया। यह कोई समाजवाद या समानता का अवसर है? नहीं है। आप ही बताइए। बिल्कुल नहीं। आप लोग पत्रकार हैं, इतना समाचार लेते हैं, देते हैं। हमको मोदी से, योगी से कोई नफरत नहीं, लेकिन उनके भाषाओं से नफरत है कि जो बात बोले वह उस पद पर हैं, उसके ले करके बोले कि हम क्या बोल रहे हैं जनता के बीच में। अब आवाज हमारी जा रही है कि नहीं जा रही है? 4 ठे अनपढ़ को जुट के, एक पढ़े लिखल के जुट के भर के खाली कर देंगे है? अब पढ़े लिखे है ना, हम एमए है, बीएड है, और बैठे हुए हैं जो साले फर्जी डिग्री लेके संपूर्णानंद से जो है आगे सब शिक्षक हो गए, 2-4 लोगों को निकाल दिए और बकिया सब वही है। ढिंडोरा पीट रहे, इतने लोगों को नौकरी मिला, ये हुआ। रोज पेपर आउट हो रहा है। कैसा आपका जो है बोर्ड है, संस्था है, आयोग है, वारंट निकाल देते हैं 60,000 का, 60,000 वारंट भरा जाता है। तो बताइए कि अगर एक बच्चा जो है 500 रुपया खर्च करता है, कितना पैसा हो गया? ऊपर से दुर्गति उनकी। तो चाचा, ये पूरे देश हित की बात हो गई, अब हम सीधे बनारस लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे कि बनारस लोकसभा क्षेत्र में मोदी जी 2 बार से सांसद हैं। 2 बार से सांसद हैं, क्या किया इस बनारस के लिए? देखिए, मोदी कहते हैं, कई बार सुने हैं कि जो कांग्रेस 70 साल में नहीं की, हमने 10 साल में कर दिया। अगर आपसे मैं बात कर रहा हूं कि इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी यहाँ पर, तो जय बांग्लादेश का युद्ध हो रहा था पूर्वी पाकिस्तान और भारत से। 3 महीने में, अरे 3 दिन में पूरा मार्ग बंद करके इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में सिलेंडर करवा दिया 90 लाख सैनिकों को। केवल राशन पानी बंद कर दिया मारकाट के बिना। क्या किए हैं मोदी? कभी नहीं। शास्त्री जी रेल दुर्घटना हो गई इलाहाबाद में, तुरंत इस्तीफा दे दिए कि मैं उस योग्य नहीं हूं रेल मंत्री के लिए। ये लोग, बहुत ट्रेन दुर्घटना हुई है, कोई रेल मंत्री इस्तीफा दिया हो तो बताइए? कोई नहीं। विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री थे यूपी के, कांग्रेस के प्रधानमंत्री भी हुए। उन्होंने यह कहा कि मैं अगर 14 दिन के अंदर चंबल से अगर डाकुओं का उन्मूलन नहीं कर दूंगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। 14वें दिन उनके भाई जो है वकील साहब थे हाई कोर्ट के, वो भी मारे गए चंबल में, गलतफहमी के शिकार हो गए। वो जा रहे थे पिकनिक मनाने और डकैत मार दिए। 14वें दिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ऐसा कोई है? कोई नहीं। कोई हो तो बताइए। राजनारायण सिंह यहीं पर हमारे गंगापुर की 36 विधानसभा के नेता रहे हैं। राजनारायण सिंह जो इंदिरा गांधी जी को रायबरेली से रहा था, वो अपना सब कुछ गंवा दिए, खेत बाड़ी सब कुछ। उतना ईमानदार नेता मिलेगा? इलाहाबाद यहीं के लाल बहादुर शास्त्री हैं, अब उनका इतिहास पढ़िए और इनका इतिहास है क्या है। सब जबरदस्ती और तानाशाही चल रही है। क्या जो है क्या कहेगा कोई? आप चाहे जाए जो जाके कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ना। देखिए, हम बनारस लोकसभा क्षेत्र में है, क्या कहेंगे? चाचा तो मोदी से वाकई में नाराज है, कह रहे हैं कुछ भी बोलते हैं। अपन अपन विचार हो,
अपने का क्या विचार है? हम तो मोदी संग है। आप मोदी संगे, वोट मोदी को ही देंगे? मोदी मास्टर साहब तो कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ का विचार अलग है, हमारा विचार अलग है, हाँ, उसमें कौन फर्क तो ये भी तो होना चाहिए कि अगर कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, जिस जिस नेता को आप वोट कर रहे हैं अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज भी तो उठानी चाहिए। गलत तो कुछ कर रहे हैं लेकिन ठीक है, बाकी से ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहाँ 8 घंटा लाइन मिला था, एकदम 24 घंटा मिल रहा है। क्या बात, जब से मोदी जी यहाँ के सांसद बने 24 घंटा। बेरोजगारी तो बढ़ना तय है, न कोई पार्टी किया है न करेगा। बेरोजगारी सब सरकार में बढ़ी है। हाँ, सबके में बढ़ी है। अगर अखिलेश में रोजगारी भत्ता न दिले होते हैं तो उनका कर हटते हैं, रोजगार क्या नहीं दिले, समझ रहे हैं बात। बेरोजगार अगर रोजगारी भत्ता दिले होते, रोजगार दिले होते हैं, रोजगार दिले होते हैं तो का मतलब काकरा उनके हटावत, रोजगारी भत्ता देते रहे, हो कि नहीं? बिल्कुल, तब बात हुआ। महंगाई तब बढ़ना है, आबादी बढ़ी तो महंगाई भी। चलिए यहाँ आ जाएंगे चाचा। क्या चाचा, क्या लग रहा है, फिर मोदी जी जीत रहे इस बार? हाँ भैया जीता, कर रहे हैं वोट आप? हाँ हाँ वोट कर रहे हैं। शहर के लोगों की खूब आमदनी बढ़ी है, आपकी आमदनी बढ़ी कि नहीं? आमदनी सबकर बढ़ल, केकर नहीं बढ़ल बा। हाँ। आमदनी सबकर बढ़ल हो, खाली झूठ कहे आमदनी नहीं बढ़ल हो। मास्टर साहब झूठ कहे थे? हाँ झूठ कहे, उनके पास 2-3 गाड़ियां हैं, 8-10 मोबाइल है। मास्टर साहब के पास और क्या है? कौन गरीब है? हाँ, कहाँ गरीब है कोई? हाँ। एक सुनिए भाजपा ने, हमारी बात आप घर जाके देखिए, इनके पास कम से कम, आप चुप रहिए। हाँ बोल रहे हैं, चुप रहिए। आपके पास कितने जोड़ी चप्पल, सुनिए, अरे चुप रहा, पहले बात सुनिए। आपके पास कितने जोड़ी चप्पल है, कितने जूते हैं? 2 जोड़ी चप्पल है, 1 जूता है ना। यहाँ तो जिसके पास एक भी नहीं है, आपका हमारे कुछ नहीं है। आपके परिवार में कितनी गाड़ियां हैं? हमारे परिवार तो देखा है, हमारे परिवार का है। व्यक्तिगत बताइए, आपके परिवार में कितनी गाड़ियां? हमारा परिवार का होला, हमारा तो परिवार दुनिया। तो फिर मोदी की तरह आप भी बात करिए। कैसे बात करिए? हाँ, पत्रकार जी से बात करिए। चाचा गुस्सा नहीं है। देखिए इन्होंने कह दिया कि मास्टर साहब के पास बड़ी गाड़ियां हैं, मोबाइल है, सब कुछ है, जिनके पास कुछ नहीं है वो तो खूब कमा रहे हैं। आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके पास। मैंने हाँ, इस समय न कोई गरीब है, हम देख रहे हैं। जिसके पास 4-6 जोड़ी जूता चप्पल कपड़ा है, मोबाइल 2-3 है, 2-3 गाड़ियां हैं, आराम से आ जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, हर सुविधा मिल रहा है। क्या गरीबी है? सिलेंडर मिल रहा है, 24 घंटा बिजली मिल रहा है, नल मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पैखाना मिल रहा है। अब अपने से कहने कि हम गरीब है, बेरोजगार हैं, ये तो सब झूठ बात है। क्या बात। चलिए अब एक बार फिर से हम आएंगे मास्टर साहब के पास। यही है मोबाइल, हमारे पास यही है। हाँ, बड़ा फोन नहीं है? नहीं। 300 जो गाड़ी है, जो कह रहे हैं मोटरसाइकिल है, वो हमारे हमको चलाने ही नहीं आता है, हम सीखे नहीं। जिसको शादी में मिली है वो अपना चलाएगा कि उसकी गाड़ी हम क्यों छुए? वो चाचा तो कह रहे हैं आमदनी बढ़ी है, सबकी बढ़ी है। उनकर बढ़ल, हमारे थोड़ो बढ़ल बा। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल चल रहा है गाड़ी? ये बोलिए, उनसे पूछिए। आमदनी बढ़ी नहीं तो? बढ़ी नहीं तो तेल से चलाया, पानी से चल रहा है, उनसे पूछिए। अब बताइए, जवाब दीजिए। हम गाड़ी नहीं चलाते, मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ। इनके यहाँ रोज बैठ के कोई दारू पियन, पान खाइयन, ये बतवा के हम को जो पान खाइला। हाँ, दारू पीते हैं। सुनिए, हाँ। जिसके पास जो उसका मतलब कि खाने पीने का इच्छा है, हाँ। वही खाएगा ना, कि हर आदमी खाएगा। कोई पान खाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, तो उसके लिए हम क्या करें भाई? जिसकी जो इच्छा है। नहीं, पैसा सबके पास है, किसके पास पैसा नहीं है? सबके पास पैसा है। अब ए भैया, एमएड बीएड है हम, जल्ला 2,000 रुपया महीना का कोचिंग करते हैं, 1 घंटा रोज, और एक उस पर जाते हैं 4,000। आजकल बताइए 4,000 में हम क्या करें? तो चाचा एमएड बीएड किए हैं, आप कांग्रेस के सरकार में रोजगार खोज रहे हैं मोदी से। आप सुनिए, आप तो एमएड बीएड तो आप कांग्रेस। सुनिए, तो हम जब कल्याण सिंह आए थे, कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उस समय हम बीए वांट भरे थे, तो उनका सबका लोगों का नंबर होता नहीं कि पेटकल में इतना रहेगा तो इतना रहेगा, ही रहेगा, तो ये सब मेरिट बनेगा। जेकर फर्जी नंबर है उसका मेरिट बनल। हम लोग तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी उस समय किए थे, ईमानदारी की ट्रेनिंग। अच्छा, हम लोगों का मेरिट नहीं बना, नहीं गए। कल्याण सिंह की सरकार गई उसके बाद? हाँ, कल्याण सिंह की सरकार के बाद तो वैसा नियम नहीं कोई आया। तब से
का कहते हैं पीजीटी कला, हाई कला, फलरमा कला, ढकरमा कला, तमाम चरखा लगा दिए हैं। चलिए तो देखिए, हम बनारस अच्छा। लोकसभा क्षेत्र में थे, अब इसको हम लोग समाप्त करते हैं। और ये दोनों दोस्त हैं, हमारे जाने के बाद दोनों गले मिलेंगे, ये पान खाएंगे और इनको जो है वो चॉकलेट खिलाएंगे। लेकिन पार्टी की बात आती है तो दोनों का अलग अलग विचार है। ये भाजपा को सपोर्ट करेंगे और ये कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। अब ये भाजपा को इसलिए सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके नजर में लोगों को रोजगार नहीं मिली। ये भाजपा को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि मोदी के लोकसभा क्षेत्र में लोगों की आमदनी बढ़ी है और शहर की आमदनी भी बढ़ी और गांव की आमदनी भी बढ़ी। तो बाकी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम सीधे बनारस के लोकसभा क्षेत्र से थे, हम गांव में इसलिए आए थे क्योंकि शहर का विकास हमने देखा। हमने पहले भी कहा, शहर अगर हुआ माला माल तो क्या गांव रह गया कंगाल, क्वेश्चन मार्क था। लेकिन यह भी हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गांव कंगाल नहीं है, गांव के लोगों की भी आमदनी निश्चित तौर पर बढ़ी है। जेके न्यूज़ 24/7 के लिए मैं समर राठौर, बनारस से।